15 साल की थी जब शादी हुई। निकाह के बाद जाना कि शौहर की उम्र मेरे पिता से भी कुछ ज्यादा है। फिर तो एक के बाद एक राज खुलते चले गए। वो देख नहीं पाता था और न ही कोई काम धाम करता। गांव में लड़की नहीं जुटी तो मुझे खरीद लाया। कुछ हजार के लिए मेरे ही अब्बू ने मेरा सौदा कर डाला था। मैं रोई गुस्साई, लेकिन सब बेकार। अब मैं पारो हूं, खरीदी हुई दुल्हन जिसे दोबारा तिबारा या तब तक बेचा जाएगा जब तक जिस्म में कसावट है। मेवाती लहजे में साजिया अटक अटक कर अपनी कहानी सुनाती हैं। कैमरा देखकर हंसती भी हैं। वो हंसी जिससे कदम मिलाकर खिलखिलाने का दिल नहीं होता, घबराहट होती है। दर्द का अगर कोई चेहरा होता तो शायद वो साजिया जैसा होता। पका हुआ रंग, सुंदर लेकिन सपनों से खाली बेजान आंखें और उम्र से पहले ढल चुकी देह। वे हरियाणा के नूह का वो सच हैं जो वहां की सूखी जमीन से भी डरावना है। दिल्ली से सड़क के रास्ते चलें तो लगभग 2.5 घंटे में हम नूह पहुंच जाएंगे। मंजिल करीब आते आते नेशनल हाईवे 48 की तस्वीर बदलने लगती है। छावदार पेड़ों की जगह कंटीले झाड़ दिखेंगे। खाने पानी के ठिये कम होते जाएंगे। गाड़ी से उतरो तो लू के थपेड़े चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। ये शुरुआत है। शहर नूह में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आराम तलब सोच को जड़ से हिला दे। ऐसी ही एक चीज है खरीदी हुई दुल्हनें। यहां हर 1000 पुरुषों पर 912 औरतें हैं। कुल 88 औरतें कम। इन मिसिंग स्त्रियों की कमी दूसरे गरीब राज्यों से पूरी होती है। बंगाल, बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों से लड़कियां खरीद कर लाई और यहां के एक्स्ट्रा पुरुषों से ब्याह दी जाती हैं। 13 से लेकर 25 साल तक की ये लड़कियां पारो या मुल्की कहलाती हैं, यानी मोल ली हुई। साजिया ऐसा ही एक चेहरा है। नूह के घागस गांव में कच्चा पक्का सा घर है इनका। हम जब वहां पहुंचते हैं तो ये अपने ठिकाने की बजाय कहीं और मिलने को कहती हैं। वहां खुलकर बात नहीं हो पाती। इस्तेमाल से घिसा हुआ हल्के नारंगी रंग का सूती दुपट्टा ओढ़े साजिया 2 बच्चों के साथ वहां पहुंची जहां मैं ठहरा हूं। 2 बच्चे घर पर हैं पिता की देखभाल के लिए, वो ठेठ मेवाती में बताती हैं। अंधे पति को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। वजहें ही वजहें हैं जो 20 के शुरुआती पड़ाव पर खड़ी युवती को बूढ़ा बना दें। बिहार के कटिहार से दशक भर पहले आई ये लड़की अपने बचपन की बोली भूल चुकी। अंगिका, मैं याद दिलाती हूं। वो हाथ से बरज देती है, मुझे याद नहीं। हिंदी, मुझे याद नहीं। साजिया सब भूल चुकी। अपना गांव, वहां की नदी, बचपन, बोली और अपना आप भी। मेवाती में याद करती हैं। 15 साल भी नहीं हुए थे जब गांव से यहां आई। जीजा ने पिताजी से कहा था कि वो उनकी लड़की की शादी कराएंगे। शादी हुई भी, लेकिन अपने से 30 साल बड़े आदमी से। वो देख भी नहीं पाता और लंगड़ा कर चलता है। अड़ोस पड़ोस के गांव से भी जब किसी ने लड़की नहीं दी तो बुढ़ाते हुए उस आदमी ने मेरे पिता को 15,000 देकर मुझे खरीद डाला। ये सब शादी के बाद पता चला। मैं रो रही थी। वापस अपने गांव लौटाने के लिए पैर पकड़ रही थी। मां की अब्बू से खूब लड़ाई भी हुई। वो कह रही थी कि इससे अच्छा तो बेटी को कोसी में बहा देते। अब्बू भड़क गए, बेतरह चिल्लाने लगे। वो कह नहीं सके कि नदी में बहाने से पैसे नहीं मिलते। ब्याहने के उन्हें 15,000 रुपए मिले थे। ये पैसे किसी मजदूर के लिए काफी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने का खर्च निकल जाता है। साजिया 15 या 20,000 के बीच अटक जाती है। जोड़ गुणा करने लगती हैं। वो समझना चाहती हैं कि 15 साल की सपनीली आंखों वाली बच्ची का मोल कितना होना चाहिए। मेरा जन्म पिता के 2-3 महीने का खर्चा चलाने के लिए हुआ था। साजिया की सूनी आंखें मानो शिकायत कर रही हों। कब्र में समाया आदमी विरोध नहीं करता, वो बस आंखें मींचे रहता है। मैंने भी बीती जिंदगी से आंखें मींच लीं। ये दूसरी जिंदगी है। अब मैं मुश्किल सवालों की तरफ बढ़ती हूं। पति के साथ की बात पूछती हूं कि पति चाव उठाता है या नहीं। खाली आंखें हंसती हैं। साजिया कहती हैं, ईद आ रही है। गांव भर की औरतें सजती हैं। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, जेवर झमकाती हैं। मेरे पास कुछ नहीं। नई थी तब भी मैं पारो थी, दुल्हन नहीं। पति ने मेहर में सोने के कुंडल देने का वादा किया था। मैंने याद दिलाया तो कहा, बाप के घर चली जा, वही पहनाएगा। एक आध बार लत्ते खरीदने को कहा तो गंदे लत्ते की तरह धुनी गई। अब जो है
वही पहनकर ईद मनाती हूं। मैं गौर से देख रही हूं। साजिया के पांवों में पायल पड़ी है। उसकी तरफ इशारा करता हूं। वो बताती हैं, नकली है, गिलट की। वो अब लौटना चाहती हैं। पति भड़केगा। घर पर छूटे हुए बच्चे नाहक पिटेंगे। जाते जाते मैं पूछ लेता हूं, शौहर के साथ आपकी कोई तस्वीर हो तो मुझे भिजवा सकेंगी? वो फिर हंसती हैं, वही घबराहट से भरती हंसी। नहीं, कोई फोटो नहीं है हमारी। एक बच्चे को गोद में लटकाए दूसरे को घसीटते हुए वो चली जाती है। बाहर निकलकर साजिया का घर देखता हूं। आधा प्लास्टर, आधा कच्चा दिखता ये मकान। उस लड़की के ख्वाबों का वो सो गीत है जो कोई नहीं गाएगा। अरावली की पहाड़ियों से घिरे उस गांव में साजिया दर्द भरी जीवन जीने पर मजबूर है।